कोलकाता के इंटाली थाने के अंतर्गत बीबी बागान के निवासी मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ बुरी तरह मारपीट की घटना को लेकर यहां के स्थानीय लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। खासतौर पर इस मामले में मुख्य आरोपी मोहम्मद इकबाल को अब तक अरेस्ट नहीं किए जाने पर यहां के लोग खासे नाराज हैं। ऐसे में आज यहां के विधायक स्वर्ण कमल साहा ने एक पब्लिक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग के लिए बड़ी संख्या में यहां के स्थानीय लोग उपस्थित हुए। सभी ने अपने विधायक से मांग की कि इस मामले के अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए। विधायक ने भी कहा कि पुलिस प्रशासन से हम लोग मिलकर कहेंगे कि जितने भी आरोपी इस मामले में शामिल हैं सबको पकड़ा जाए। साथ ही उन्होंने शहाबुद्दीन के इलाज का खर्च भी अपने जिम्मे लिया। वहीं मोहम्मद शहाबुद्दीन के बड़े भाई ने कहा कि उन्हें मुआवजा नहीं बल्कि न्याय चाहिए और जिन जिन लोगों ने उनके भाई को बेरहमी से पीटा है उनको सबसे पहले गिरफ्तार करना चाहिए। इस मौके पर MMIC अमीरुद्दीन बॉबी, MMIC संदीपन साहा और अन्य कई लोग उपस्थित थे। जो भाई ने ऐसा बोला हमको बाद में पता चलो वो भी हमारा तृणमूल का ही सपोर्टर है। उनसे हम खाली यही विनती करेंगे, भाई कुछ भी कहो पहले हमको पिछला जिंदगी तुम जानो, हम पब्लिक का साथ देने वाला में है, लड़ाई में हम पीछे हटने वाला नहीं है। CPM का साथ लड़ाई करके हम उधर 1995 इलेक्शन में हम जीते हैं। पब्लिक हमारा सपोर्ट किया, हमको लड़ाई करने नहीं पड़ा, पब्लिक हमारा होकर लड़ाई किए हैं। इसलिए कि हम पब्लिक का साथ रहने वाला एक इंसान है। हम लीडर बन के पब्लिक से ऊपर नहीं चढ़ गया, हम पब्लिक का साथ रह के काम करने वाला एक इंसान है। हमको आप लोग जिताते हैं, आपको हम शुक्रिया अदा करते हैं। इलेक्शन के बाद भी आके शुक्रिया सबको किए हैं। हम चाहते हैं कि आपका कोई भी काम पर हम मदद करें। कोई काम लेके हमारे घर में आया और हम घर में रहते हैं कि हमारे घर का कोई बोल दिया कि नहीं है, ऐसा एक दिन भी नहीं होने देंगे हम। और जो आते हैं जो काम लेके 100% वो काम हम करने का कोशिश करते हैं, 100% कोशिश करते हैं। भले 100% काम सफल नहीं होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि सब काम हमसे हो जाएगा। जो काम हमसे बनता हम जरूर करते हैं, ये आप लोग को शायद पता भी है। मगर जो उस दिन हुआ उसको हमको कैसे उसके साथ जोड़ दिया। वो एक तो बर्थडे था, हमको हम जाने वाला नहीं था। हमारे घर में आके उसका एक साला है, क्या नाम है, वो साला आके हमारे घर में शमीम नाम, वो हमारे घर में जबरदस्ती हम बोला हम नहीं जाएंगे, हमारा तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा, हम नहीं जाएंगे। वो हमको जबरदस्ती उसके स्कूटर में चढ़ा के लेके आए। हम 2 मिनट भी उधर नहीं ठहरा, हम ठहर के खाली केक कटा, वो फोटो ले लिया। फोटो लेके आज वायरल हो गया। अरे क्या भाई, हम कोई गुंडागर्दी को कभी बर्दाश्त नहीं किया। कोई गुंडागर्दी करेगा वो हमारा कभी भी मदद नहीं पाएगा, उसके साथ नहीं देने वाला है। ये चीज हम हक का साथ देने वाला एक इंसान है। हम ऐसा कभी काम नहीं करेंगे। हमारा इलाका है, ये बीबी बागान हमारा इलाका है। इस इलाका में कोई गुंडागर्दी करे और उसको हम बर्दाश्त करेंगे, ऐसा नहीं होगा। और जो दुख आप लोग के लिए है कि थाना वाला हम लोग को बात नहीं सुना, थाना वाला का बिहेवियर ठीक नहीं था। हम उस दिन हमारे पास नूर भाई उनके फैमिली के सब दिए थे, हम संग फोन किया उसी को, उसी छुट्टी में था। वो बोला दादा ये बात तो सही, उनको भी गलत कोई समझा दिया, थाना का कोई ऑफिसर होगा कि वो नाटक कर रहा है। जो हॉस्पिटल से वापस कर दिया, वो लोग को जेल में बैठ गया कि ये कुछ नहीं हुआ। हम उसके बाद ये लोग के साथ मिलने के बाद हम गया हॉस्पिटल में, खुद देख लेंगे क्या हालत है। डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर बोला अनकॉन्शियस स्टेज पे उसको लाया गया था, उसका तबीयत बहुत खराब था, अगर लेट करता उसका जान बचना मुश्किल होता है। ये हालत को कोई नहीं समझा। हम फिर आके उसी को फोन किया रात को, भाई तुमको कौन समझा रहा है, हम खुद देख के आए, हम खुद उधर देख के आया। उसका हालत बहुत खराब है और उसका जो ब्लड प्रेशर इतना फ्लक्चुएट कर रहा है, इतना नीचे आ रहा, ये बहुत डेंजर चीज़ है। डॉक्टर हमको पूरा बता दिया कि ऐसा ऐसा बात है दादा, उसका हालत अभी भी उतना सही नहीं हुआ। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं उसको शायद ठीक कर दे, वो आगे चलते उसका फैमिली का जो देखभाल करते थे वो उसका ताकत ऊपर वाला उसको दे। और उसके साथ हम हैं, ये बात हम वादा करते हैं, उनको बोलता है उसका कोई भी काम में हमारा जरूरत हुआ हम उसका साथ देंगे। और उसका फैमिली वाला हमसे आके इतना अच्छा अच्छे से बताया, हमको भी अच्छा लगा। वो लोग बोला दादा उस दिन जो हुआ
हम लोग दुखी है। भाई दुखी मत हो, ये जो साजिश एक तो हुआ था तो साजिश का पता हम कर लेंगे, इसके पीछे कौन है। हमारे पार्टी का ऐसा हालत कहीं कहीं हो जाता है, मगर ये चीज़ हम लोग को बर्दाश्त। हमारे बेटा कुलदीपन को आ गया, ये बात हम बोल रहे, वो दिन नहीं बोला, हम बोले थे दादा आपके खिलाफ तो आपका पार्टी का आदमी सब आ गया। हम बोले ये सब हमारा पार्टी होने से हमारे खिलाफ ऐसा करेगा। हम सीएम की किसका कौन पार्टी है, अब टीएमसी है तो टीएमसी का खिलाफ टीएमसी का आएगा, ये हो नहीं सकता। ये बीजेपी का साजिश है, बीजेपी आया होगा, ये बात हम कहे थे, मगर एक गलती हमसे हो गया। बस ये आप लोग हमारा ये बात कबूल किए ना, ठीक है ठीक है, आपका साथ हैं, आगे चलते रहेंगे, वादा करते हम थे हैं, आगे चलते भी आपका साथ रहेंगे। कोई भी गुंडागर्दी को हम लोग बर्दाश्त करने नहीं देंगे। आप लोग एक हो रहिए, एक गुंडागर्दी इधर से खत्म हो जाएगा, खत्म करने के लिए हम आगे रहेंगे, आप लोग हमारे पीछे रहिएगा, ये बात हम कहते हैं। ये चीज देखो हम लोग क्या चाहते हैं, सुकून से जिंदगी अपना देख लो। देखिए आप लोग ममता बनर्जी के ऊपर भरोसा किए हैं, तो ममता बनर्जी आम जनता का काम करने वाली है, कोई पर्टिकुलर कोई कौम का आदमी को लेके नहीं। उनका साथ लड़ाई किसका हो रहा है, मोदी का। वो कौन है, मोदी हमारा हिंदुस्तान को बेच रहा, हिंदुस्तान का आवाम में डिवाइड करके हिंदू मुसलमान लड़ाई करा के फायदा वसूल करने वाला है। ममता बनर्जी हमारा बंगाल में हर कौम का आदमी को लेके वो प्रोग्राम करती है, और सबको लेके, खास करके वो कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग को बोला। हम लोग को देखिए हर वार्कर को ममता बनर्जी एक बात कहती है कि देखो भाई हमारा ताकत है हमारा आम जनता पब्लिक, इनको कभी ऐसा व्यवहार मत कीजिए कि उसका दिल में दुख आए। व्यवहार अच्छा करके चलिए, उनका साथ दीजिए, उनका कोई काम लेके आएगा तो आप लोग करने का कोशिश जरूर कीजिए। हमारा पार्टी का ये निर्देश हम 100% हम उनको निर्देश मान के चलने वाला में है। हमारे घर में कोई आने से उसको वापस होने नहीं पड़ेगा, हमसे मिलने अगर हम घर में है तो हमारा साथ आपको मिलने का मौका जरूर होगा, आपको बात सुनेंगे भी हम। और सबसे हम एक तो बात आप लोगों को शायद याद होगा, इलेक्शन का टाइम में हम एक तो बात बोले थे और 3 बार यही बात हम बोले हैं। एक बात का जिक्र 3 बार इलेक्शन फेस किए हैं, यहाँ 3 बार ही आपको सामने रखा है, इसलिए कि हम जो कहते हैं वो सही बात कहते हैं, वो रखते भी हैं। हम बोले थे भाई, हम 2011 में आके सबको बोला हम भाई विनती करते हैं आपको, आपका वोट हमको दीजिए। हम ममता बनर्जी का सोल्जर के हिसाब से आपको भेजा, आपका पास भेजा, हम आपका काम करेंगे। और हमारा घर का दरवाजा ऊंचा है, किसी को भी सर झुका के आने नहीं पड़ेगा, सर ऊंचा करके आइएगा। और ये जो हम वादा दिए थे, ये वादा हम हर टाइम में पूरा किया, और इसके कारण से हम हर इलेक्शन में ये बात जिक्र करते हैं कि भाई हम आपका साथ हैं, हमारा घर में आने से बाइज्जत आपका बात सुनेंगे, काम करने की कोशिश करेंगे। हमसे अगर कोई गलती काम है, इतना दिन हमारा लाइफ है पॉलिटिकल लाइफ, आपका इधर तो हमारा 11 साल चल रहा है, उसको रोकने के लिए आपको हिम्मत जाहिर करना चाहिए, इसके खिलाफ बोलना चाहिए। अब क्यों डरिएगा, आज भी सुबह हमारा घर में बहुत सारा आया था, बोला दादा ये गुमराह करके आपको समझा रहा है, हम लोग सब बात छोड़ो, अगर तुम सही हो तो सामने जाओ, सही आदमी काहे डरेगा, हम तो डरता नहीं। वही दिन हम जो मुकाबला किए थे, हम जानते हैं हम सही है, हम पब्लिक के लिए काम करने वाला में है, उसका साथ देने वाला में, हम क्यों डरेंगे। कोई स्लोगन दिया तो हम वो स्लोगन का मुकाबला किए हैं, करते करते कुछ भूल हो गया, वो सॉरी आपको माफ कर दिया, वो बात हमारा नहीं जिक्र करते। मगर ये बात आज एक मंच से आपका पास एक तो वादा करके जा रहा है, कोई भी कोई काम में कोई भी गुंडागर्दी देखा हमको बोलिए, उसका मुकाबला कीजिए, कुछ प्रॉब्लम होगा हम देखेंगे। और ये शहाबुद्दीन को जो मारा है, शहाबुद्दीन को जो पिटाया है, उसका खिलाफ पुलिस का कार्रवाई कड़ा से कड़ा करेंगे। हम भले डीसी सीपी किसी के पास भी जाने पड़े, हम जाने के लिए तैयार है। हमारे साथ अमरुद्दीन बॉबी जैसा एक काउंसलर है, इतना काम करने वाला काउंसलर को मिला, वो उसको भी हम ले चलेंगे।
चलो भाई उधर जाने पड़ेगा पुलिस को, क्यों नहीं ये लोग ये बात का ऊपर काम का कार्रवाई किए हैं। अगर 2 अरेस्ट हुआ, हम उसी को फोन करने के बाद 2 अरेस्ट हुआ, मगर कौन धारा आना चाहिए था उसके बदल में। वो हॉस्पिटल में भर्ती है, हाँ, उसका जो भी खर्च होगा उसको आप कैसे करके माफ कराएंगे। देखिए हम कोशिश करेंगे वो खर्चा का जिम्मा, आपका सामने बोल रहा है, उसका खर्चा का जिम्मा हम ले रहे हैं, ये बात आपको बोलते हैं। हम हमारा मेयर फिरहाद हकीम है, हमारा मेयर फिरहाद हकीम है, बहुत अच्छे इंसान है उनका। अच्छा सुनिए, हमारा फिरहाद हकीम बहुत अच्छा आदमी है, उसका एक तो फंड होता है रिलीफ फंड, हम पूछेंगे अगर उससे हुआ तो हम करेंगे, नहीं तो हम है आपके साथ है। हम नूर भाई चलेगा क्या, नूर भाई को सामने में हम बोल रहे हैं आप हमारे साथ मिलिए, हम आपका जो भाई के लिए खर्चा हो रहा है हम उसका अरेंजमेंट हम कर देंगे, ठीक है। और ये जो वही दिन इनका पीछे जो अरेस्ट कराने के लिए बाकी जो काम हम करेंगे, हमारे साथ आप लोग है, आपको बात सुनकर हम काम जरूर करेंगे, अरेस्ट तो करेगा ही। और सुनिए, हमारे ज्यादा देर तक बात नहीं करेंगे, आप हमारे ऊपर विश्वास हुआ या नहीं। हम खुद आज का ये जो प्रोग्राम हुआ, हम खुद बोला कि हम जाएंगे बीवी बागान के आम जनता के साथ मिलेंगे। हम ऐसा आदमी है कि नहीं, वो लोग हमको 11 साल देखे हैं, उसमें वो लोग को जरूर पता होना चाहिए कि ज्यादा ये सब काम गुंडागर्दी में सपोर्ट देने वाला भी नहीं है। आप हमारे ऊपर भरोसा रखिए, आपका साथ हम हैं, ये बात हम कहते हैं, ठीक है। क्या भाई, इधर आओ, इधर आओ। हाँ, अरेस्ट चाहिए, वो अरेस्ट जरूर होगा, अरेस्ट जरूर होगा। वो तो अरेस्ट होगा, आगे चलते इसका गुंडागर्दी खत्म हो जाएगा, ये भी बोल रहा है। इसका गुंडागर्दी का बर्दाश्त आप लोग कोई मत कीजिए, हम तो आपका साथ है, ये गुंडागर्दी रोकने के लिए हमारा जो कार्रवाई करना है करेंगे, ये बात वादा है आपके साथ। बीवी बागान का आम जनता ने डर का मारे एक को मारा और सब डर का मारे रहेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम खुद जाके आपके साथ मिलेंगे। ये आज का जो प्रोग्राम अरेंज हम किए हैं, इसलिए कि हमको कुछ बयान कहना है आपके सामने। आप लोग इतना तादाद में हाजिर हुए हैं, हम बहुत खुश हैं आपसे। हम ये शामिल होने का हिम्मत हम आप लोग दिखाया, वो गुंडा का डर से कोई पीछे नहीं रहा, सब आ गया है। वो गुंडागर्दी बंद होगा होगा होगा। सभी को भी लेके जाएंगे, हम लोग तैयार हैं। आप 5 आदमी आप लोग का मोहल्ले से जो सीनियर आदमी, उनको आप लोग चुनिए, भाई को रखिए और 4-5 आदमी लेकर सन्नोदा का घर में आइए। डीसी ऑफिस में हम लोग एक काम करते हैं, मीटिंग करेंगे, आप लोगों को साथ में लेके जाएंगे। या आपको भरोसा हो या ना हो, ये साथ में जाकर डिपोटेशन दिया जाएगा, उसमें हम भी रहेंगे, संदीपन साहब भी रहेंगे, जरूरत पड़ेगा स्वपन समझदार को भी बोला जाएगा। जो भी है सब मिलकर हम लोग जाकर डीसी ऑफिस में डिपोटेशन देंगे और आप लोग 5 आदमी ठीक कर लीजिए। इलाकाई तरीके से जो भी इलीगल काम है वो भी बंद होगा और जो भी मामला है वो भी बंद होगा और इसको हम लोग गौर फिक्र कर इसको मामला को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यही बात अब यही खत्म कर। आप देखिए 10 तरह का बात मत रखिए। मेरा पहले बात सुनिए भाई, आपको बोल दिया गया ना, अब ये बात हुआ है ना, ये आप 5 आदमी को अपना बनाइए, उसको लेके आइएगा, जरूर बात करेंगे। सही है।
गद्दारों से, इन छोटे लुटेरों से हम क्यों डरे? अगर अभी दादा ने क्या कहा कि अगर मैं सच में हूँ और हक में हूँ तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है, अल्लाह मेरे साथ में। और इनकी क्या औकात है कि हमको धमकी देंगे? मैं जैसे ही सुना खतीब को धमकी मिल रहा है, मैं खतीब को फोन किया कि भाई तुम कहाँ पे हो, घर पे हो, थाना पे हो या फिर मोहल्ला पे हो? उन्होंने बताया मैं मोहल्ला पे हूँ। मैं बोला कि बेफिक्र रहो, पूरे अवाम आपके साथ में है। नूर भाई जिस तरह, देखिए शरीफ लोगों का काम क्या होता है कि हम अपनी फैमिली को देखें, जिसके लिए हम रोजी रोटी की तलाश में निकलते हैं, या कोई बिजनेस करता है या कोई जॉब करता है। आई एम वर्किंग अ मल्टीनेशनल कंपनी, लेकिन मेरे पास में जो 1 घंटा होता है हम आवाम के लिए यहाँ पर सर्व करते हैं। मकसद क्या है कि अल्लाह ने मुझको सलाहियत जब दिया है तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि गैरों के सामने में जाकर सर ना लगड़े, अपनों के सामने में जाकर बुलंद आवाज़ से बात करें कि आप गलत हो और गलत के साथ में हम नहीं रहेंगे। मैं इकबाल का नाम लेकर कहना चाहता हूँ कि इनके पास में जो भी रकम आई है गरीबों का लूट कर, आवाम का पैसा लेकर इनकी अय्याशी जो बढ़ गई है, इनका जो तकब्बुर है, इंशाअल्लाह ताला अब भी बगान की आवाम ने ये दिखा दिया है कि अब इनका तकब्बुर ख़त्म होगा। यह बात करते करते तो मैं ज़रूर बताऊंगा, देखिए गोदी मीडिया वो होता है जो हकीकत का सामना नहीं करता, और मीडिया जो कलम में जो ताकत है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कलम, खुदा ने सबसे पहले कलम को बनाया और बताया कि लिख, खुदा के हुक्म से उसने पूरे कायनात का लिख। मौत कब आ जाए किसी को पता नहीं, तो बताना है तो हक और सच बात बताइए ताकि अवाम आपके ऊपर में यकीन रखे और मीडिया के ऊपर में जो भरोसा जा रहा है वो भरोसा बिल्कुल बरकरार रहे। शहाबुद्दीन के बड़े भाई ये क्या चाहते हैं, क्या मांगे आपकी? हमरा मांगे इंसाफ हमको मिले, सबसे पहले जब हमको इंसाफ मिले। जो ये गुंडागर्दी यहाँ चल रहा है मोहल्ला में, ये गुंडागर्दी ख़त्म हो। भाई का ऊपर में जो अटैक हुआ मेरा, उसका ऊपर में इसको ख़त्म करना है, उसको सज़ा दिलाने का मेरा मकसद है। किन लोगों ने आपके भाई का हमला किया, सबका नाम? शेख इकबाल है, उसके बाद इखलाक है, उसके बाद आपका फ़हीम है, मुन्ना ये है, बच्चू है जिसका उर्फ रफ़ीक नाम है, नसीम है, उसके बाद आपका राजा है, सोनू है और मुमताज़ है। अब चूँकि ये मामला बहुत बढ़ चुका है, क्या 43 थाना का रोल अब पहले से बेहतर है? नहीं, अभी तक कोई देखने नहीं मिला है। अरेस्ट तो जिस तरह से हम लोगों को पता, अभी तक कुछ नहीं है। 2 ही लड़का अरेस्ट हुआ है, वो सिलेंडर किया है, अरेस्ट उठा के लेके नहीं गया। अच्छा, सिलेंडर हुआ है। क्या लगता है आपको, इंसाफ मिलता हुआ आपको दिख रहा है? देखिए थाना का ऊपर हमको भरोसा नहीं है, लेकिन पूरा मोहल्ला आपके साथ है जी, आपके एमएलए साथ है, पार्टी के लोग साथ हैं, क्या लगता है आप लोगों को? हाँ, अब तो जो एमएलए साहब ने हमको बताया और बॉबी साहब ने जो आके ये किए हैं, जो इसके लिए हमको थोड़ा ये हो रहा है, जो इन लोग बात को आगे ले जाके, हाँ डीसी जितना है सीपी इन लोग के पास जाके उन लोग रिपोर्ट में एक्सपेडिशन जमा देंगे। प्रशासन से आप क्या मांग करेंगे? तो इंसाफ हमको मिले, हमको सिर्फ इंसाफ मिले। क्रिमिनल है उसको अरेस्ट किया जाए जल्द से जल्द, जितना बिल्डर है सबको, जो जल्द से जल्द। अभी में जितना क्राइम है सबको खत्म करने में पुलिस। अब ये आपका जो मोड़ में जो क्लब बना हुआ है, सबसे पहले वो क्लब जो है वहाँ बाढ़ खुला हुआ, रात में बाढ़ है। हाँ, ये आपको पुलिस या प्रशासन जो ये एमएलए साहब को भी हमने ये बोला है, काउंसिलर साहब को भी ये बात बोला और बॉबी दा को भी यही बात बोला मैंने, जो यहाँ जो मोड़ में जो एक तो क्लब है ये बाढ़ खुला हुआ है। काउंसलर इस इलाके का, उसको पता होगा ना, क्या वो कोई एक्शन नहीं ले रहा? काउंसिलर आया आज? नहीं, अभी तक कोई ये नहीं है, काउंसिलर को बुलाया नहीं गया है। ये एमएलए साहब अपना प्रोग्राम लगाए यहाँ पर ही, ये एमएलए साहब प्रोग्राम बुला दिए है। बुलाने का बात नहीं है। यहाँ देखिए, सबसे पहला बात, यहाँ मीटिंग चल रहा है, काउंसिलर ही है आपका सुनील कुमार साहब एमएलए आए ना जी, 50 वार्ड का काउंसिलर आए, 54 का काउंसिलर आए ना, 56 का काउंसिलर कहाँ है? क्या इनको दावत देना होगा, बिरयानी का डेग चढ़ाना होगा? क्या हाँ भाई दावत है, मटन है, चिकन है, बिरयानी? नहीं, भाई साहब ये उनका वार्ड का प्रॉब्लम है, आपको दावत देने नहीं होगा। ये वार्ड का प्रॉब्लम है ना जी, ये वार्ड का स्पेशल वो उनका ही काम करते हैं। जब मैं वहाँ से गाड़ी लेकर जाता दिखता उनको ऑफिस के पास, वो खड़े रहे कुछ ना कुछ किसी का ना किसी का काम कराते हैं। अरे माना एमएलए नहीं आते, चल जाता, काउंसिलर को आना चाहिए था, क्योंकि वो ये उनका वार्ड है, यहाँ उनको आना चाहिए था। 20 मान का आवाम को तकलीफ है,
इस चीज़ का लेके भाई। ये आप मीडिया वाले हैं ना, सवाल ये आप कीजिए उनसे जाके कि आप क्यों नहीं आए, ये आप सवाल कीजिए। हम लोग को उतना दूर जाने का मौका मिलेगा नहीं, उनसे सवाल करने का मौका मिलेगा नहीं, क्योंकि वहाँ जाने के लिए हम लोग को मौका ही नहीं देगा कोई। अच्छा, बीच में पार्टी ऑफिस तो है ना, जहाँ पर पार्टी ऑफिस होता है ना, हाँ, तो आप वहाँ पे बैठते हैं उस मोड़ में, ये मेरे एरिया में नहीं बैठता है। इसलिए कहीं भी बैठे आप इसमें बैठते हाँ। तो वहाँ जाकर के अपनी बातों को रखिए। भाई साहब फिर नहीं हम आपसे क्या बोला, मेरी आवाज़ आपकी आवाज़ में फ़र्क है, मेरी आवाज़ को दबा दिया जाएगा, आपकी आवाज़ को नहीं दबाया जाएगा। आप मीडिया वाले हैं, हम तो खड़ा होकर वहाँ भी बोल सकते हैं, हम वहाँ भी बोल सकते हैं, लेकिन आपके सामने क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप जब हादसा हुआ उसका दूसरा दिन काउंसिलर आए, हाँ, घर घर में आके सब हालात देख के गए। उसके बाद जब वो आईसीयू में था उस दिन भी वो गए, जाके देख के आए, बात किए, सब कुछ किए, सबसे डॉक्टर से भी वो डायरेक्ट बात किए। ठीक, थैंक यू।